नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ਨੂੰ पत्र लिख के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुद्वारा एक्ट 1925 ਵਿੱਚ सोध किए गए बिल ਤੇ साइन करने की अपील की है। इस बिल ਨੂੰ कुछ समय पहला पंजाब विधान सभा पंजाब सरकार वालों पास किया गया सी। इस मामले ਨੂੰ ਲੈ के सीएम ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट ਵਿੱਚ मुख्यमंत्री मान ने बादल परिवार ਤੇ निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार गुरबाणी प्रसारण ਦਾ अधिकार ਮੁੜ ਬਾਦਲ परिवार ਕੋਲ नहीं जान देना चाहती। उन्होंने SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 24 जुलाई ਨੂੰ YouTube चैनल लॉन्च ਕਰਨ ਦਾ ऐलान किया गया उसका भी जिक्र किया, जिस ਤੇ गुरबाणी ਦਾ प्रसारण किया जाएगा। फिलहाल गुरबाणी ਦਾ प्रसारण एक निजी चैनल ਤੇ किया जा रहा है, जिस कारण पंजाब सरकार ने विधान सभा च गुरुद्वारा एक्ट 1925 सोध संबंधी बिल पास किया सी। पंजाब च हड़ की स्थिति तो हौली हौली निजात मिल रही है। हालातों ਨੂੰ सुधरद्या वेख के सिक्ख्या मंत्री ने स्कूलों ਨੂੰ खोलਣ ਦਾ ऐलान किया है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब विच कल यानी कि सोमवार 17 जुलाई तो पंजाब के सारे स्कूल आम वांग खुलणगे। यह जानकारी सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि जेकर किसी स्कूल या इलाके च पानी भरिया होया है जां किसी स्कूल की इमारत नुकसानी हुई है तो सिर्फ उन्हां ही स्कूलों में संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर नूं उत्थे छुट्टी ऐलानण का अधिकार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में बाढ़ के हालातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लगातार हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़े जाने को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों पर जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा मनोहर लाल खट्टर ने। इस विषय को आरोप प्रत्यारोप इसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, न मानवता हित में है, न प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा, अर्थात ये मेरा है ये तेरा है। ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई PhD चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर PhD मिल जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक में थे। इस दौरान उन्होंने अलग हरियाणा राज्य के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चांद राम जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। हरियाणा की यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैरेज में एक बार फिर से पानी का स्तर बढ़ने लगा है। इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कांग्रेस का साथ मिल गया है। दरअसल जिस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ दिनों से वाक युद्ध छिड़ा हुआ था, अब कांग्रेस ने उस अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया है। KC वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यादेश को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है। हम दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का संसद में विरोध करेंगे। वहीं बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले शहर में जगह जगह विपक्षी नेताओं की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। We have always been opposing any attempt to weaken the federal structure of our polity, of our government, of our constitution. The BJP, ever since Mr. Modi has become the Prime Minister, has been attacking the federal structure of our country, whether it's in Tamil Nadu, whether it's in Bengal, whether it's in Delhi. Congress party has been very steadfast in opposing any such attempt to weaken the federal structure of our polity. Likewise, even in the case of the ordinance for Delhi, which the centre has brought, yesterday we had our meeting of the Parliamentary Strategy Group, and there also it was decided that the Congress party will oppose this ordinance. बीते एक हफ्ते से यमुना के कारण आई बाढ़ से परेशान रही दिल्ली को आज थोड़ी राहत मिली है। रविवार को भी यमुना नदी का वाटर लेवल कम हुआ और इससे पहले शनिवार को विदेश से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी ने LG सक्सेना से बाढ़ राहत कार्यों को लेकर फोन पर बात की थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
तब तक ये चीजें देखिए काफी स्पीड से उतर रहा है। जो पानी 208.6 मीटर पे था वो अभी 205 की जो है रेंज में आ गया है और थोड़ी देर में खतरे के निशान से भी नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो पेड़ वनस्पति जी थी ये पूरी डूब गई थी। अब ये काफी जो है दिखने भी लगी है और जैसे ही थोड़ा लेवल और कम होगा तो आईटीओ पे भी जो पानी है वो भी धीरे धीरे जो है इस पे अंदर उतर जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोरी रिलीफ कैंप का दौरा किया। दिल्ली में कई जगह ये कैंप बनाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने मोरी राहत केंद्र पहुंचकर लोगों से बातचीत करके हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि दिल्ली की बाढ़ में जरूरी कागजात अगर बह गए हैं उनके लिए स्पेशल कैंप के लिए कागजात बनाए जाएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ड्रेस और किताबें भी मुहैया करवाई जाएंगी। वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों से आगे आकर प्रदेश में हुए नुकसान से निकालने के लिए लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। सीएम सुक्खू ने एक क्यूआर कोड जारी करके लोगों से वित्तीय मदद की अपील की है। सीएम ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने हाल ही में राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान उठाने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपदा राहत कोष 2023 लॉन्च किया है। चल रहे राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए व्यक्ति इस फंड में योगदान कर सकते हैं। इस फंड में किए गए सभी दान आयकर अधिनियम धारा ATG के तहत 100% कटौती योग्य होंगे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मची तबाही को लेकर अवैध खनन के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ही 2 सीनियर मंत्री भी आमने सामने आ गए। फिलहाल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस आपदा के लिए अवैध खनन को कारण बताया और उद्योग मंत्री ने इसे बचकाना बयान करार दिया। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग हो रही है, इस मुद्दे को तो मैं वापस जाकर विधानसभा के अंदर उठाने वाला हूँ। इस मुद्दे को मैं जो है वो कैबिनेट मीटिंग में उठाने वाला हूँ कि जो भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है वो इस नदी के अंदर, ब्यास नदी के अंदर हो रही है, इससे जो ये मैनमेड डिजास्टर हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बचाया जा सकता था। जिस लेवल का नुकसान हुआ है वो जो है कुछ जो यहाँ पे लोग हैं जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, माफिया बना हुआ है, उसकी वजह से ये कांड हुआ है। इसलिए अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो हम जनता के हितैषी नहीं होंगे। हमको आवाज उठानी है और इनके ऊपर जो माइनिंग के जो भूमाफिया के लोग हैं इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। और हम इंश्योर करेंगे, मुख्यमंत्री जी इंश्योर करेंगे कि इनके ऊपर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी और इनका जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर जो है वो पैक करवाया जाएगा। बहुत अच्छी। कश्मीर घाटी में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लुटेरी दुल्हन ने कथित तौर पर 27 लोगों से शादी करके उनसे सोना और पैसे लूट लिए और फरार हो गई। ये घटना बडगाम जिले की है। इसका खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर लाल चौक की प्रेस कॉलोनी में कुछ लोगों ने बताया कि इस औरत ने 27 मर्दों से शादी की है।
कुछ के साथ समय भी बिताया। उसने सोना और पैसे ऐंठे और ये बोलकर फरार हो गई कि वो मायके जा रही है। इस महिला और उसके बताए हुए जानकारों सभी ने उसके अता पता फर्जी बताए, यहाँ तक कि दस्तावेज और पहचान पत्र तक फर्जी थे। इस मामले में कुछ व्यक्तियों और वकील जहूर अहमद अंद्राबी ने बड़गाम पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420 और 120B के तहत FIR दर्ज करवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर PAC की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा, आतिशी गोपाल राय पहुंचे। इस बैठक के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार के इस काले अध्यादेश के विरोध में सभी विपक्षी पार्टियों ने हमारा साथ दिया है। हम कल विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।